बिहार बोर्ड के मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम जो 2 पाली में चल रहा है, तो ये परीक्षा में तो चलिए कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जिस दिन आपके सामाजिक विज्ञान का एग्जाम हुआ उस दिन से काफ़ी प्रश्न बिहार बोर्ड पे उठने लगे। काफ़ी विद्यार्थियों की तरफ से लगातार प्रश्न आ रहा था कि सर सेकंड शिफ्ट के सामाजिक विज्ञान का प्रश्न काफ़ी टफ कर दिया गया है, इस पर लेकर कुछ वस्तु स्थिति स्पष्ट कीजिए कि आगे हम लोग को क्या करना चाहिए और क्या एग्जाम कैंसिल होगा और प्रश्न कहाँ से आए थे, क्या सभी प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस थे। काफ़ी विद्यार्थियों का यह भी प्रश्न आ रहा था कि हमारा तैयारी हम काफ़ी शानदार किए थे, लेकिन आपके सामाजिक विज्ञान का जो पेपर हुआ उसके बाद हमें डर लग रहा है कि हमारा रिजल्ट इसी की वजह से कहीं खराब ना आ जाए। तो समझेंगे ध्यान से कि सामाजिक विज्ञान का आखिर में क्यों बिहार बोर्ड ऐसा किया कि प्रथम पाली का प्रश्न पत्र ऐसा और द्वितीय पाली का प्रश्न पत्र एकदम लेवल हाई लेकर चला गया। इसके पीछे के कारण क्या है और क्या परीक्षा आप कुछ भी कर ले तो क्या कैंसिल हो सकता है कि नहीं, आगे के क्या उपाय है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मैं विस्तृत और गहन अध्ययन करने के पश्चात आपको यहाँ पे बात बता रहा हूँ और ना ही मैं बिहार बोर्ड का पक्ष ले रहा हूं और ना ही मुझे बिहार बोर्ड से कुछ मिलने वाला है। अर्थात कि जो वस्तु स्थिति है, जो सच्चाई है, उसी की हम लोग चर्चा करेंगे, किसी भी अफवाह से बचने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दो पेपर आपका और शेष है, हिंदी अर्थात कि जो MIL होता है और SIL पेपर शेष है। लेकिन यहां पे देखिए प्रथम पाली का जो ये प्रश्न देख रहे हैं, इतना आसान टाइप प्रश्न सेट कर दिया गया था सामाजिक विज्ञान में, और सभी विषय तो ठीक था लगभग। प्रथम पाली में देखें तो मैथ अगर उस तरह तुलना करें तो द्वितीय पाली से काफी उच्च स्तर के मैथ थे प्रथम पाली में, लेकिन सामाजिक विज्ञान में क्या हुआ था कि प्रथम पाली में एकदम किसी विद्यार्थी को सोचना ही नहीं था, वो शुरू से ही 40 बना दिया और उसी तरह सब्जेक्टिव का भी लेवल काफी लो था। लेकिन वहीं पे जैसे ही द्वितीय पाली की परीक्षा शुरू होता है, जैसे ही ये प्रश्न पत्र आता है विद्यार्थियों के सामने, विद्यार्थियों को लगा कि यहाँ पे कि क्या प्रश्न सेट कर दिया है वास्तव में। अब देखिए वस्तु स्थिति समझते हैं क्या है कि अगर सच्चाई देखें तो ये जो आपका 211 विषय कोड है, यहाँ पे देख लीजिए सेट बी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न के स्तर उठाया था। बात करते हैं कि इससे एग्जाम पे क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए पहले प्रथम पाली का जो प्रश्न पत्र था वो आसान था, इसमें कोई दो राय नहीं। किससे आसान था तो द्वितीय पाली के प्रश्न पत्र से आसान था। देखिए प्रश्न को आसान कठिन कहना बड़ा ही पर्सनल मुद्दा हो जाता है, क्योंकि जो विद्यार्थी जो प्रश्न जानते हैं उनके लिए वही आसान होता है और जो विद्यार्थी जो कितना भी इजी प्रश्न अगर नहीं जानते तो उनके लिए कठिन होता है। एक आसान कहने का तरीका क्या होता है कि प्रीवियस ईयर से पेपर से तुलना करें। तो अगर प्रीवियस ईयर के पेपर से तुलना करें या इसी साल के दोनों पाली के पेपर को देखें तो आप कह सकते हैं कि द्वितीय पाली का पेपर जो है प्रथम पाली से काफी टफ सेट किया गया है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है तो देखिए इसमें नॉर्मलाइजेशन होता नहीं है, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। जैसे मान लीजिए लगातार एग्जाम चल रहे, SSC बैंकिंग का होता है जो हर एक शिफ्ट में रोज एक ही चीज का पेपर हो रहा है एक ही पोस्ट के लिए, तो उसमें किसी का हार्ड हो गया किसी का इजी हो गया, तो इसी हिसाब से उसको अंक को नॉर्मलाइज किया जा रहा है कि हो सकता है जिसमें हार्ड है उसमें आप 60 बनाए तभी आपको 80 मिल जाएगा और जिसमें आपका आसान पेपर उसमें 80 बनाए तभी आपको 60 मिलेगा। तो ये प्रक्रिया बोर्ड एग्जाम में नहीं होता है नॉर्मलाइजेशन। अब इसके आगे के उपाय क्या है तो देखिए इसके आगे के उपाय कुछ नहीं है, क्योंकि आपको क्लियर समझना, मैं शुरू में बता दिया कि जो यथा स्थिति है, मैं किसी भी अफवाह से आपको बचाने का प्रयास कर रहा हूं। कोई कुछ भी कर ले, इस एग्जाम में कुछ भी नहीं होने जा रहा है, क्योंकि जो भी प्रश्न आए हैं ना कब होता कि जब आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न रहता, अर्थात कि आपके जो बुक है, मूल बुक है, ओरिजिनल जो बुक है आपका SCRT का, उससे बाहर। जैसे देखिए यहाँ पे कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बना है, सभी आपके सिलेबस है, सभी 211 का मैं दिखा रहा हूं। भूकंप की लहरें कहां उत्पन्न होती है, कौन भूकंप तरंग मापने का यंत्र है, अर्थात कि 40 प्रश्न। देखिए कृषि सुखाड़ कब होता है, यहाँ पे देख लीजिए 211 का प्रश्न है। तो कोई प्रश्न नहीं है जिसे आप कह सकते हैं कि सर ये आउट ऑफ सिलेबस है। और बिहार बोर्ड को ये पूरा अधिकार है कि जो आपका मूल सिलेबस है ना, जो आपका पतला पतला SCRT का बुक आता है, इतिहास का, भूगोल का, इकोनॉमिक्स का, उससे वो प्रश्न कहीं से भी सेट कर सकता है, क्योंकि वो दोगुना विकल्प आपको दिया कि आधा आप छोड़िए आधा आप बनाइए। लेकिन कहा है कि इस चैप्टर से मैं प्रश्न नहीं पूछूंगा, इसके लिए आप बाध्य नहीं कर सकते हैं कि तुम क्यों प्रथम पाली में ये पूछ लिया द्वितीय पाली में ये नहीं पूछा। तो उसके स्वतंत्र है, वो अपने विवेक से निर्णय लिया है, तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। इसमें कब हम लोग कुछ करते, आप कुछ भी करते, आपके बात को सुना जाता जब ये आउट ऑफ सिलेबस, अर्थात कि इसमें से कम 10 प्रश्न ऐसे रहते जो कि आपके बुक में है ही नहीं, जो किसी भी सिलेबस के बुक में, NCERT SCERT में, क्लास 10th के सोशल साइंस के बुक में आ ही नहीं रहे, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स डिजास्टर मैनेजमेंट के, तब आप इसके लिए कुछ कहते तो उस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई होता। लेकिन सभी आपके सिलेबस में, और इस वजह से कि प्रथम पाली का हार्ड है, प्रथम पाली का आसान है, द्वितीय पाली का हार्ड है, इस वजह से एग्जाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। क्योंकि देखिए यहाँ पे सभी विषय, क्योंकि बिहार बोर्ड तो ये कहेगा कि अपने को 40 बनाना था, उसको 40 बस इजी करना था, 40 से ज्यादा प्रश्न तो उससे आपको कोई मतलब नहीं है।
भी हार्ड आ जाए तो देखिए कितना आसान। आप कहिएगा तो बिहार बोर्ड तो ये भी दिखाएगा कि ये भी तो प्रश्न आया था कि कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा। आप सोचिए इससे आसान प्रश्न क्या हो सकते हैं। ये नहीं है कि सभी यहां पे हार्ड ही पूछा था, आगे मैं पूरा प्रश्न अध्ययन किया हूं तब मैं बता रहा हूं। तो मेरे कहने का सीधे सीधे तात्पर्य क्या है चला कि आपको क्या करना है कि आगे के एग्जाम पर तैयारी करना है, किसी के बहकावे में आकर आगे का पेपर आपका खराब नहीं करना है। हाँ हार्ड आया था प्रश्न, ये बिल्कुल सही है, लेकिन कोई भी प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस नहीं किया गया। मैं शुरू से आपको बताते आ रहा था कि आपको किसी के भी नोट्स गेस गाइड पे भरोसा नहीं करना है, अपने को बुक पढ़ना है, जो अपना पतला पतला बुक है। मैं देखिएगा पीछे वीडियोस मेरा जाकर कितना मैं चिल्लाया हूं कि जो पतला पतला बुक है ना हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, उसको लाइन बाय लाइन बार बार पढ़ जाइए, तभी आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। क्योंकि बिहार बोर्ड के विवेक पर है कि क्या प्रश्न सेट करता है किस पाली में, उसको आप थोड़ा दबाव बना सकते कि नहीं तुम मुझसे यही प्रश्न पूछो, मैं यही मैं पढ़ के गया, मैं इसी गाइड से पढ़ा हूं, मुझको इसी गाइड से प्रश्न सेट करो, मैं इसी का नोट्स लिया था, 200 प्रश्न 300 प्रश्न इसी में से पूछो। बिहार बोर्ड किसी से नहीं पूछता है। तो आपके जहां से आप तैयारी किए थे तो वो लोग आपको ऑफलाइन क्लास में या ऑनलाइन क्लास में क्या प्रोवाइड कराए थे कि आपको हार्ड लग रहा है। अब देखिए ये नहीं है कि एग्जाम के एक दिन पहले की तैयारी की मैं बात कर रहा हूं कि आप एग्जाम के एक दिन पहले पढ़े तो सब कोई गेस करता है, वो गेस लड़ा तो लड़ा, नहीं लड़ा तो नहीं लड़ा, लेकिन पीछे से एक साल में आपने क्या किया था, आपको क्या सिखाया गया था, उस पर रिजल्ट तैयार होता है। ये तो अभी जो आप एक दिन पढ़ाई पढ़ते हैं तो क्या होता है, रिवीजन होता है, संभावित प्रश्न होता है, इस पे रिजल्ट तो आपको बस याद दिला जाता है, आपने ये पढ़ा था ये आपको याद कर लीजिए। अगर बुक के अनुसार हम चले कि देखिए कौन नगर निगम का प्रमुख होता है, इनमें से किस विषय को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। अब सोचिए इससे आसान प्रश्न बिहार बोर्ड क्या कर सकता है। तो देखिए काफी लोग आपके मन में अफवाह फैला रहे हैं, एक फैला रहे हैं क्योंकि उनका ना ये कर लीजिए इसी से होगा, तो उसी को बताना चाहते कि मेरा गलती नहीं है बाबू, मैंने तो अपना सब दे दिया था। लेकिन क्या किया कि बिहार बोर्ड आपके साथ छल किया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बिहार बोर्ड स्वतंत्र है, जो आपका सिलेबस का बुक है उससे वो दुगुना प्रश्न कहीं से भी पूछ सकता है। वो कोई भी आपके साथ छल तब कहा जाता जब बुक से बाहर के प्रश्न आते, कितना तो 10 से ज्यादा, याद रखेंगे। तब उसके आधार पे आप कुछ भी करते, हम लोग आंदोलन करते, आपके लिए खड़े रहते, तब आपका एग्जाम रद्द होता, फिर से एग्जाम होता। तो कहने का तात्पर्य यही है कि पूरे प्रश्न बुक से आए थे, हाँ हार्ड थे। मैं तो शुरू से कहते आ रहा हूं कि प्रथम पाली के तुलना में द्वितीय पाली का प्रश्न पत्र में बिल्कुल सब चीज चेंज कर दिया गया था। ना हार्ड नहीं पूछना चाहिए था, क्योंकि प्रथम पाली के भी छात्र मैट्रिक हैं और द्वितीय पाली के भी छात्र मैट्रिक हैं। आप थोड़ा बिहार बोर्ड से कहने गए थे कि मेरा एग्जाम प्रथम पाली में दो, द्वितीय पाली में दो, वो खुद से अब तो आपके लक पे डिपेंड था कि किसका एग्जाम प्रथम पाली में जाता है द्वितीय पाली में। तो इतना हार्ड बिहार बोर्ड को नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को यह ध्यान रखना चाहिए कम से कम मानवीय भावनाओं का ख्याल करते हुए कि प्रथम पाली के बच्चों को यह नहीं अफसोस हो कि सरकार मेरा एग्जाम द्वितीय पाली में रहता, द्वितीय पाली के बच्चों को यह नहीं मन में भावना आए कि काश मेरा एग्जाम प्रथम पाली में होता तो मैं अपना पूरा क्षमता के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करता और इससे भी बेहतर परफॉर्मेंस करता। हर बोर्ड तो चला आप सिलेबस का बुक उठाइए, 10 प्रश्न से अगर ज्यादा आपको लगता है कि नहीं बुक में है ही नहीं एनसीईआरटी एससीईआरटी में, तब आप बोलेंगे तो उसके लिए आगे कोई स्टेप लिया जाएगा, आगे कार्रवाई होगा। लेकिन अगर 10 भी प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस है, बाकी 70 प्रश्न, तब भी बिहार बोर्ड कोई बात नहीं सुनेगा, क्योंकि वो बोल देगा कि 40 ही तो ना बनाना था इसमें से, चलिए वहीं 10 प्रश्न छोड़ देते, आपको थोड़ा ऐसा भी बना देना है। इसीलिए आपको आगे अपने संस्कृत पर, क्योंकि काफी ज्यादा प्रश्न हर जगह प्राप्त हो रहा है, तो हाँ हार्ड था, ये क्लियर है, ऐसा बिहार बोर्ड को नहीं करना चाहिए, ये मेरा स्पष्ट मानना है। मैं जिस दिन एग्जाम हुआ उसी दिन नेक्स्ट क्लास मैंने आपको बोल दिया था। लेकिन ये आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न नहीं है जिसके आधार पे आप कुछ भी आगे का स्टेप ले सकते हैं। यहां पे देख लीजिए प्रश्न का मैं अध्ययन करने के बाद बता रहा हूं, सभी आपके बुक से डायरेक्ट प्रश्न लिए गए। जो विद्यार्थी बुक पढ़ के गहनता से गए थे वो आसानी से 40 प्रश्न सही कर दिए, और जो सिर्फ नोट्स वगैरह, मैं शुरू से बताता था कि आपको नोट्स कहां से तैयार होता है। अर्थ कि एक गलती से सीख लेना है कि आगे भी आप पढ़ाई करेंगे तो आपको डिपेंडेंट जो ओरिजिनल सिलेबस का बुक है उस पे आपको रहना है। 11th 12 में नोट्स कोई भी कहां से लिखता है, मैं ही आपको कुछ भी पढ़ा रहा हूं, ये बिहार बोर्ड प्रश्न सेट कर रहा है, गेस गाइड आप पढ़े, मॉडल पेपर पढ़े, वो कहां से आता है, सभी आपके बुक से ही आता है। तो जो विद्यार्थी बुक पढ़े थे उनके लिए आसान था, और जो कहीं कहीं से बहकावे में आकर कि इतना पढ़ लीजिए, ये कर लीजिए करके गए थे, तो देखिए मैं फिर ये बता रहा हूं, फिर मेरा मानना यह स्पष्ट है कि जो एग्जाम के पहले दिन की तैयारी है उसकी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, पीछे जो लगातार आप एक साल से पढ़ते आ रहे हैं उस पे आपका, उस दिन तो सब कोई गेस देता है, सब कोई आपको रिवीजन करा देता है कि चलिए इतना आप रिवीजन कर लीजिए, इसमें से कोई प्रश्न आएगा तो गलती नहीं करना है। लेकिन पीछे आप एक साल कैसे पढ़ाई किए हैं, किस सोर्स ऑफ मटेरियल से आप तैयारी किए हैं, उस पर सामाजिक विज्ञान का पेपर टिका हुआ था। ऐसे देखिए इसमें कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं था जिसे आप कहेंगे कि बुक में मेरा नहीं है, सभी बुक के कॉन्सेप्ट से हाँ थोड़ा सा कठिन था, ये सबको मानना है कि प्रथम
प्रथम पाली से कठिन था। तो समझ जाना है कि एग्जाम के बारे में कोई भी आप स्टेप अभी नहीं ले सकते। आपको संस्कृत और हिंदी के एग्जाम पे फोकस करना है, या आपका उर्दू है, नॉन हिंदी है, तो उस पर फोकस करना है। सभी अफवाह से दूर रहना है कि एग्जाम कैंसिल होगा, ये सब कभी भी होने नहीं जा रहा है, क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आपके कॉपी चेक का भी डेट जारी कर दिया है और जल्द ही आपकी जैसे ही एग्जाम बीतेगा आप जानते हैं उसका कॉपी चेक करना, बिहार बोर्ड को जल्दी रिजल्ट जारी करके इतिहास रचना है। कर रहा हूं, आप समझे होंगे कि ये सभी अफवाह से दूर रहिए। अब देखिए यहाँ पे कितना शानदार प्रश्न था कि ये बिहार के विकास के बिना भारत का विकास, ये किसने कहा था? तो एपीजे अब्दुल। सभी हम लोग पढ़े थे उस दिन रात में 12 बजे तक मैं सब्जेक्टिव पढ़ा रहा था, तो सभी बुक पढ़ाया था, तो वहीं से प्रश्न तो आए थे। तो ये बुक अगर जो विद्यार्थी पढ़े हैं उनको 40 प्रश्न आसान लगा। तो अगर आप बुक नहीं पढ़े तो ये गलती बिहार बोर्ड की नहीं, आपकी है कि आप किस सोर्स ऑफ मटेरियल से पढ़ाई किए, किसके बहकावे में आके बुक छोड़ दिए और बस इतना प्रश्न रट जाइए, 150 प्रश्न रट जाइए, 200 प्रश्न रट जाइए, ये करके गए थे आप पूरा एक साल यही किए, तब आपको हार्ड लगा हो। अब आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इसमें 10 से ज्यादा प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस हैं, तो इस पे आगे और कौन कौन है ये आप बता दीजिएगा, तो उस पे हम लोग भी मिलाएंगे, तो आगे स्टेप लिया जाएगा। जो भी आपको करना होगा, ऑनलाइन प्रोटेस्ट, ऑफलाइन प्रोटेस्ट, उसमें हम लोग आपके साथ हैं, आगे होगा उस पर आप देखा जाएगा। लेकिन कब? जब आपका हिंदी और संस्कृत का एग्जाम खत्म हो जाएगा तब ही। अगर नहीं आपको लगता है तब तो आपकी ये गलती है कि आपने बुक को नहीं पढ़ा, क्योंकि मुझे तो नहीं लग रहा है कि कोई भी बुक से बाहर का प्रश्न है। तो आपको अगर लगता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हाँ, मेरा ये मानना है कि बिहार बोर्ड को नहीं करना चाहिए, एकदम प्रथम पाली से इतना एकदम हार्ड प्रश्न, इतना का गैप नहीं देना चाहिए। ये सभी लोग मानते हैं, मैं भी मान रहा हूं। लेकिन ये कहें कि आउट ऑफ सिलेबस था तो नहीं हो सकता, ये बात गलत है। और किसी का नहीं लड़ा वो बात अलग है, क्योंकि वो नहीं लड़ा तो आप थोड़ा बुक पढ़ा रहे थे, बुक तो अलग चीज है ना। बुक से प्रश्न आए ही हैं, आपके गेस से नहीं आए तो गेस को बिहार बोर्ड मानता नहीं है, बिहार बोर्ड सीधे आपके बुक से प्रश्न सेट करता है। तो उम्मीद कर रहा हूं समझे होंगे कि द्वितीय पाली का सभी प्रश्न आपके बुक से ही आए थे। देख लीजिए, कोई प्रश्न है जो बुक में नहीं दिया गया था। अगर आप बुक नहीं पढ़े होंगे तो आपको हार्ड जरूर लगा होगा। प्रथम पाली से अगर तुलना करें तो हार्ड था। तो इस कथन पे कि प्रथम पाली से हार्ड पूछ दिया गया था, तो ऐसे बिहार बोर्ड में कोई नॉर्मलाइजेशन है नहीं, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है नहीं, और इसके आधार पर बिहार बोर्ड आपका एग्जाम रद्द नहीं करेगा। उम्मीद कर रहा हूं मेरे बात को आप समझे होंगे। आगे की तैयारी कीजिए, आप सभी का रिजल्ट बिल्कुल शानदार आए, इन्हीं अग्रिम शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जवाब दो, क्या मैं सही कह रहा हूँ? जवाब दो, क्या तुम सही कर रहे हो? जवाब दो, अपने दिल से ये पूछो, जवाब दो।